नमस्कार दोस्तों, मैं मंजित कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जैक्सफुल नेटवर्क इंडिया। दोस्तों मैं बात करूंगा बिहार राज्य में आने वाले दिनों में कुछ महीनों में मुखिया चुनाव आ रहा है और इस मुखिया चुनाव के लिए सरकार बहुत सारे कार्य करना शुरू कर दी है और गांव की जनता, जिले की जनता या राज्य की जनता अपने आप को उम्मीदवार के रूप में लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना शुरू कर दी है। और आज मैं आ चुका हूँ हुसैनगढ़ प्रखंड ग्राम पंचायत राज छपिया में और इस बार एक सेविका है, एक उम्मीदवार है जो कि इनका नारा है काम किया है काम करेंगे, काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। ग्राम पंचायत राज छपिया की समस्त सामान्य जनता को इस नए वर्ष की शुभकामनाएं हैं और आने वाले विगत 26 जनवरी के भी हार्दिक शुभकामनाएं हैं तथा जुट हैं सेविका के पति। और इन सेविका का नाम की बताना चाहूँगा, इनका नाम है श्रीमती शाइका परवीन जी, जो कि लोगों के बीच रहती हैं, लोगों के बीच काम करती हैं और हर पल साथ देती हैं। मैं बात करूँगा विगत कुछ महीने पहले हमारे पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में एक बीमारी आया था, उस समय कोरोना काल था और उस काल में भी इन्होंने इतनी धैर्यशील से लोगों के साथ काम किया कि वो लोग भी इन्हें याद करते हैं। लोगों के बीच रहकर इनके मन में, जहन में बातें आई कि मुझे लोगों को और सेवा करना चाहिए और कैसे करेंगे उसके लिए कुछ ना कुछ मुझे एबिलिटी होना चाहिए। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इनके हस्बैंड, उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे चैनल पे। उनका नाम है डॉक्टर सैयद इंतजा हुसैन जी, जो कि एक डॉक्टर हैं और इन्होंने PhD कर चुका है फिजिक्स ऑनर्स में। इन्होंने कई अवार्ड जीत चुके हैं, इन्होंने रिसर्च भी किया है फिजिक्स ऑनर्स में, सूक्ष्म नैनो टेक्नोलॉजी में इन्होंने रिसर्च किया है, जो कि पेपर वर्क में आ चुका है या मैगजीन में, अखबार में, कई चीज़ों में इनका मतलब नाम आता रहता है हमेशा। और इनको छोड़कर और अपने गांव के समाज के लिए, डेवलप के लिए इन्होंने अपने आप को, अपने पत्नी को उम्मीदवार के रूप में इस बार लाना चाहते हैं ताकि समाज को एक डेवलप की ओर ले जा सकते हैं। अपने आप को डेवलप नहीं, ये समाज को डेवलप की ओर ले जाना चाहते हैं। उन्हीं सब का हम सवाल जवाब करते हैं और हम इनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पे। शुक्रिया, थैंक यू सर। सबसे पहले सब आप अपने बारे में और अपने गांव के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। देखिए, मेरा नाम हो गया डॉक्टर सैयद इंतजा हुसैन और मैंने भौतिक विज्ञान में रिसर्च किया है। भौतिक विज्ञान और बहुत सारे रिसर्च पेपर मेरे पब्लिश हुए हैं, लगभग 8-10 पेपर पब्लिश हुए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। मुझे दिल्ली से ग्लोबल इंस्टीट्यूट से अवार्ड भी मिल चुका है, एक्सीलेंस रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड भी मैं पा चुका हूँ। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में मेरी चर्चाएं होती हैं, वहाँ से मेरे पास कॉल आते हैं, मुझे बुलाया जाता है कि सर आप आइए और आपके लिए बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हम लोग आपको जॉब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं जॉब करता हूँ तो मैं अपना पेट पाल सकता हूँ, अपने बच्चों का पेट पाल सकता हूँ और अपने घर के लोगों को मैं देखभाल कर सकता हूँ। मेरी सोच कहीं इससे ज़्यादा बड़ी थी। मैं चाहता था कि ये सेवा का जो क्षेत्र है, जो सेवा का दायरा है, ये बड़ा होना चाहिए। तो इस दायरे को बड़े करने के लिए मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम लोग समाज सेवा में लगे और अगर कोई पद मिल जाता है, कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता है, हाँ, तो हम इस काम को बड़े लेवल पे कर सकते हैं, बड़े से बड़े लेवल पे कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत अपने घर से होती है, अपने पंचायत से होती है, अपने गांव से होती है, तब वो जिला स्तर पे जाती है, राज्य स्तर पे जाती है और देश लेवल पे हाँ जाती है। आपका तो क्या मुहिम है सर? इस बार चुनाव आप लड़ना चाहते हैं, आप लड़िए, आपकी मतलब धर्मपत्नी लड़ रही है, मतलब सारा तो श्रेय आप ही को जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक ट्रेजेडी होगा, एक प्लान होगा, मुहिम होगा कि हाँ मुझे इस तरह से वर्क करना है ताकि समाज के लिए बेहतर वर्क हम कर सकते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा, बहुत दिलचस्प क्वेश्चन किया है। यही मेरा व्यू है जी। मेरा एम एंड ऑब्जेक्ट जो है जी, वो इसी बिंदु को लेकर के है जी। क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जी, जो इस क्षेत्र में हैं, पढ़े लिखे भी हैं, नहीं भी हैं, लेकिन लोग हैं। लेकिन मैं ये देखता आया कि आज तक, मैं बचपन से लेकर अभी तक मैं ये देखता आया कि मेरे पंचायत में अभी तक कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। मेरा पंचायत एक
पिछड़ा पंचायत मुझे दिखता है। जी जी बहुत सारे लोग भी अपना ओपिनियंस देते हैं कि छपिया पंचायत में बहुत ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा कुछ इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दिख नहीं रहा है, बहुत सारा कुछ बहुत मैंने काम के मामले में, वर्ष के मामले में और पिछड़ेपन के मामले में हमारा पंचायत जो है कि शोषित रहा है। काम यहाँ उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। होना चाहिए। तो ये मेरे अंदर शुरू से ये इच्छा रही कि यदि अगर मैं अपने क्षेत्र का काम करूं, अपने पंचायत स्तर पे मैं काम करूं, तो मेरे अंदर वो ऊर्जा है, मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं कैपेबल हूँ, मैं अपने पंचायत को एक बड़े से को डेवलप कर सकता हूँ, एक बड़े लेवल पे जा सकता हूँ। और जो मुखिया का जो लेवल है, मुखिया का जो एक दायरा होता है, उस दायरे से बहुत नीचे जा चुका है। जी जी। वही मैं जानना चाहता हूँ सर कि एक मुखिया का एक सबसे पहले प्लस पॉइंट ये था कि मुखिया का उसका दायित्व क्या होता है, लोगों के प्रति, जनता के प्रति, उनके समाज के प्रति। सबसे पहले एक दायित्व समझना चाहिए कि अगर कोई उम्मीदवार कोई जनता के सामने अपने आप को उम्मीदवार समझ रहा है, उस मुखिया पद के लिए उम्मीदवार आ रहा है, तो उसका अपने आप को दायित्व क्या समझना चाहिए? हाँ देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपसे थोड़ा सा पहले चलता हूँ और मैं उस समय की बातों को आपको बताता हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन पीरियड में था तो हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में एक हरिजन बस्ती है, वहाँ पे रास्ता नहीं था, रास्ते की बहुत दिक्कत थी। और वहाँ पे मेरी एक ज़मीन थी, बहुत बड़ा प्लॉट था, लगभग 44-45 कट्ठे का मेरा एक प्लॉट था। तो उस चीज़ को हम लोगों ने देखा, मेरे पिताजी थे और हम थे, हम लोग दोनों आदमी गए और जा करके देखा वहाँ पे तो रास्ते की बहुत दिक्कत थी। फिर वहाँ के सारे लोग इकट्ठा हुए और वो अपना प्रस्ताव रखे कि अगर आप लोग रास्ता दे दीजिएगा तो हम लोग का कल्याण हो जाएगा। तो मेरे पिताजी ने और मैंने, हम लोगों ने कहा, वो लोग ये भी प्रस्ताव रखे कि अगर आप लोग को पैसे की ज़रूरत होगी तो हम लोग पैसा भी देंगे। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग पैसा नहीं लेंगे। और 1.5 कट्ठा ज़मीन हम लोगों ने बिहार सरकार के नाम से, राज्यपाल के नाम से हम लोगों ने दान पत्र लिखा, है ना, और रास्ते को कायम किया, जिससे लोगों का आना जाना आज आगमन शुरू हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है देश समाज के लिए, हाँ, क्योंकि और से वर्क करना बहुत बड़ी मुश्किल होती है। हाँ, मेरे घर पे, मेरे दरवाजे पे चूंकि शुरू से लोगों का आना जाना रहा है, हर वर्ग के लोगों का, हर जाति के लोगों का और हर तरह के लोगों का, छोटे बड़े, अमीर गरीब, हर तरह के लोग मेरे घर पे आते रहे। चूंकि पिताजी डॉक्टर थे और बहुत डॉक्टर थे वो, है ना, और बहुत सारे संस्थाओं के संस्थापक थे, एक महान व्यक्ति थे, वो बहुत ऊंची विचारधारा थी उनकी। क्या नाम था सर उनका? मेरे पिताजी का नाम था स्वर्गीय डॉक्टर सैयद अकबर हुसैन, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं उनका अनुसरण करता हूँ। चुनाव से और पार्टी से जुड़े रहे, है ना, और काम करते रहे। इलेक्शंस में हम लोग काफ़ी सक्रिय रहते थे और चुनाव जब आते थे तो हम लोग काफ़ी काम करते थे, कैंडिडेट्स के प्रति हम लोग समर्पित रहते थे, है ना, पार्टी के प्रति हम लोग समर्पित रहते थे। हम और मेरे पिताजी, हम लोग बूथ पे हम लोग बैठे रहते थे, है ना, बूथ पे से हटते नहीं थे। सारे लोग अपना कहीं कहीं इधर उधर केयरलेस रहते थे, लेकिन हम लोग बिल्कुल एकदम कॉशियस रहते थे और बूथ का सारा मैनेजमेंट हम ही लोग देखते थे। यानी कहा जाए कि मतलब आप जिंदगी में जब कहीं ना कहीं आपके ध्यान में था कि मुझे समाज की सेवा करना है, समाज का सेवा करना, तो वो शुरू से आपको लगा हुआ था। बाकी लेकिन अपना सेल्फ स्टडी किया था कि अपने आप को डेवलप किया मैंने, अपनी आगे चल के इस तरह से मैं काम कर सकूं। तो आज वो प्लेटफॉर्म मिला है और इस चीज़ से मुझे बड़ी खुशी है। मुझे इस बार काफ़ी समर्थन मिल रहा है, जो मैंने सोचा नहीं था और मुझे विश्वास नहीं था कि इस तरह का समर्थन भी लोगों के द्वारा मुझे मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड, अनबिलीवेबल समर्थन मिल रहा है। हर जाति, हर वर्ग के लोगों का समर्थन मिल रहा है। लोग यही कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग आपके साथ हैं और आपको हम लोग लाइक करते हैं। सर प्लस पॉइंट क्या है सर आपके यहाँ कि आपको जनता पसंद कर रही है? प्लस पॉइंट क्या है? एक्चुअली तो बताने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी प्लस पॉइंट हम जानना चाहते हैं। ये तो जनता जानती है। जी, ये जनता जानती है, लेकिन मैं एक अनुमान अपना दे सकता हूँ, मैं अपना एक ओपिनियन दे सकता हूँ कि मैंने शुरू से अपने अंदर एक चीज रखी, वो थी ईमानदारी। मैं ईमानदारी से जो भी मेरा समाज था, सर्कल था या गांव था, मोहल्ला था, टोला था, पंचायत थी, मैंने कहीं भी किसी के साथ कोई लालच वाली बात कभी नहीं की। मैंने लोगों के साथ काम किया। एक बात की एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। मेरे गांव का बहुत पहले, आज से
11 साल पहले एक ट्रांसफार्मर जल गया था। तो लोग मेरे पास आए और बोले कि एक ट्रांसफार्मर अपने गांव का जल गया है और आप प्रयास कीजिए थोड़ा कि ट्रांसफार्मर लग जाए, और अगर आप नहीं प्रयास कीजिएगा तो थोड़ा दिक्कत होगी, परेशानी होगी और पैसा वैसा लगेगा। तो मैं बिजली विभाग में गया, मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मैंने बात किया। मैंने कहा कि सर ऐसा है कि मेरे गांव का ट्रांसफार्मर जल गया है और कई दिनों से लोग परेशान हैं और मुझे आना पड़ा, और मैं समाज सेवी आदमी हूँ, मुझे भी कष्ट हो रहा था, मुझे भी परेशानी हो रही थी। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि ठीक है लग जाएगा, आप जेई से बात कर लीजिए। तो मैं जेई से बात करने गया तो जेई साहब ने कहा कि देखिए भाई ट्रांसफार्मर तो लग जाएगा लेकिन कम से कम 15,000 रुपया लगेगा। तो मैंने कहा भाई किस बात का 15,000 रुपया लगेगा? मैंने कहा कि देखिए मैं तो आपको पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि ना मैं पैसा लेके आया हूँ, ना मैं किसी से पैसा कलेक्शन किया है और ना मैं आपको दूंगा, क्योंकि आप एक सरकारी मुलाजिम हैं और आपको जब सरकार जब पेमेंट दे रही है, सैलरी दे रही है, तो फिर आप किस बात का आप जो है कि पैसा मांग रहे हैं, किस बात का आप घूस और या रिश्वत लेना चाह रहे हैं। तो बातचीत बढ़ गई, कुछ गर्मा गर्मी हॉट टॉक्स होने लगे। उसी बीच एसडीओ साहब आ गए ऊपर से। एसडीओ साहब आ गए, बोले क्या हल्ला हो रहा है? मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है और ये इस तरह का डिमांड कर रहे हैं और मेरे यहाँ ट्रांसफार्मर जला है, लोग अंधेरे में हैं, गर्मी का मौसम है और इस तरह का डिमांड हो रहा है। तो बोले कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप तुरंत गेट पास बनाइए और इनको ट्रांसफार्मर हैंड ओवर कीजिए, गाड़ी भेजिए और जाकर लगवाइए। तो तब जाके जेई तैयार हुए और ये काम हुआ। ये बात सर यहाँ कहाँ मतलब इसमें बात समझ में आती है सर, कुछ हक के लिए आपको एजुकेटेड रहना भी पड़ेगा, मतलब उस तरह से ऑर्थोपेडिकल लेवल आपको समझना पड़ेगा ताकि आपको हक अपना समझना चाहिए। बिल्कुल, देखिए शिक्षा ऐसी चीज है कि अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो शिक्षा के बिना चारों तरफ अंधेरा रहेगा। आप जनता को क्या संदेश देंगे? अगर मान लीजिए बहुत सारे उम्मीदवार इस बार चुनाव लड़ रहे हैं या आ रहे हैं, तो जनता या पूरे बिहार राज्य में सभी जनता इस वीडियो को देखेंगे, तो उनसे आप क्या एक संदेश देंगे, नॉलेजमेंट देंगे कि वो अपने उम्मीदवार को कैसे पहचानें? एक जनता के हिसाब से आप एक सबसे पहले आपका वोट बहुत कीमती वोट होता है। आप अगर बीमार पड़ते हैं तो आपके मन में यही बात होती है कि हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। अगर ऑपरेशन की बात होती है या सर्जरी की बात होती है तो आप एक अच्छे सर्जन को तलाशते हैं। अगर मेडिसिन की बात होती है तो एक अच्छे आप एमडी को तलाशते हैं और उनके पास आप जाते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है, इलेक्शंस आते हैं, तो उस वक्त आप भूल करते हैं, अपने महत्व को आप नहीं समझते, अपने पावर को नहीं समझते हैं। यानी कि यू हैव द पावर टू चेंज द कैंडिडेट, टू चेंज द गवर्नमेंट, नहीं समझ पाते हैं, आप भूल जाते हैं। पब्लिक चाहे तो हर चीज को चेंज कर सकती है। पब्लिक एक आदमी को इतना बड़ा पावर है कि पूरा सत्ता पलट, पूरे सिस्टम को पलट सकता है, बदल सकता है, बदलाव आ सकता है जिसकी वो कल्पना कर रहा है या सोच रहा है। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप कैंडिडेट्स का बैकग्राउंड देखें, उनके बारे में आप आकलन करें, उनके विचारों के बारे में आकलन करें, उनके एक्टिविटीज़ के बारे में आप आकलन करें, प्रीवियस लाइफ में प्रीवियस उनका वर्क क्या रहा है, प्रीवियस परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उसको आप देखें, और उनकी समाज में क्या साख है, सोसाइटी में क्या पकड़ है, क्या वैल्यू है उनकी, हाँ उस आधार पे आप वोट करें। और एजुकेशन भी देखें, सबसे जरूरी चीज़ एजुकेशन है। आज मैडम के बारे में कुछ तरह से बताइए। हाँ मैडम शाइका परवीन ये कैंडिडेट हैं, मुखिया प्रत्याशी हैं, जो कि काफ़ी शिक्षित और काफ़ी सुशील और सक्रिय हैं, ईमानदार हैं, जुझारू हैं, काम करने वाली हैं और काफ़ी शिक्षित हैं। इन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है, ये ऑनर्स किया है, और मैं उनका पति हूँ और एक प्रतिनिधि हूँ। मुखिया प्रतिनिधि के रूप में हाँ मैं काम करूँगा, एक प्रतिनिधि के रूप में। प्रत्याशी तो मैं नहीं हूँ, मेरी पत्नी है, लेकिन मैं एक प्रतिनिधि के रूप में ऐसा काम करूँगा कि 5 साल में एक चमत्कार सा दिखे। आप चुनाव जीत के आते हैं गांव में, समाज में, तो अपने जनता के लिए, अपने समाज के लिए, अपने सेवक के लिए क्या करते हैं? सबसे पहली समस्या जो है वो है गरीबों के मान सम्मान के लिए। जी जो
बहुत सारी जगहों पे जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको दूर करने गरीबी दूर करने के लिए गरीबी मुहिम क्या हाँ, रखते हैं? मेरे पास एक मुहिम है जी। कि मैं उस तरह का एक वातावरण बनाऊंगा। गवर्नमेंट के पास जो भी योजनाएं हैं, जो भी स्कीम्स हैं जी गरीबी दूर करने के लिए या गरीब लोगों के लिए, हाँ। मैं उनको भरपूर प्रयास करूंगा कि उस चीज को लाकर लोगों को रोजगार मिले। चुनाव देखिए, चुनाव होने की संभावना जो है, मुझे तो कंफर्म डेट मालूम नहीं है। चुनाव आयोग जानते हैं कब चुनाव की घोषणा करेंगे। मेरा आइडियाज है जो कि अप्रैल लास्ट में या मई में, जो मेरा अनुमान है। जो पूरे बिहार का राज्य में जो भी मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे क्या एक आपका संदेश कहिए या फिर एक रिक्वेस्ट कहिए कि अगर कोई भी चुनाव लड़ रहा है या कोई चुनाव उम्मीदवार होने वाला है, तो अपने जनता के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राज्य के प्रति और अपने गांव के प्रति या पंचायत के प्रति क्या उनको अहम भूमिका निभाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अगर वो अपने पंचायत की सेवा करते हैं, तो वो ये ना समझें कि हम अपने पंचायत की सेवा कर रहे हैं, वो देश की सेवा कर रहे हैं। देश की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो बुद्धिजीवी वर्ग हैं या एक एक्टिव फिगर हैं, एक एक्टिव व्यक्तित्व पर्सन है, तो उनके मन में ये विचार होना चाहिए कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारा देश तरक्की करे। और देश तब तरक्की करेगा जब गांव तरक्की करेगा। यही सब पंचायत, हाँ, जो पंचायत विकास, जब तक पंचायत में विकास, गांव में विकास नहीं होगा, तब तक देश में विकास नहीं होगा। आप शहरों में विकास करें और गांव को आप पिछड़ा पीछे ढकेलते जाएं, गांव पे कोई ध्यान नहीं हो, तो देश का विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि ऊर्जाएं जो होती हैं वो गांव से ही शहर को जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। एक लास्टली अपने ग्राम पंचायत से क्या संदेश देना चाहते हैं सर? मैं अपने पंचायत वासियों से यही कहना चाहूँगा कि चुनाव आते जाते रहेंगे, कैंडिडेट्स आते जाते रहेंगे, लेकिन आप किसी बहकावे में वोट ना करें। किसी ईमानदार, ईमानदार, स्वच्छ, ईमानदार इंसान को आप ईमानदार व्यक्ति को वोट दें, है ना, गलत व्यक्ति को वोट न दें। जाति के आधार पे वोट न करें, प्लीज। ऐसा न करें, इससे हमारा भविष्य और हमारे मानवता के आधार पे, इंसानियत के आधार पे अच्छे व्यक्ति को चुने। मुझसे भी बेहतर कोई व्यक्ति हो तो आप उसको भी चुन सकते हैं। अगर आपकी नज़र में मैं बेहतर हूँ तो आप मुझे चुनिए, मुझे एक मौका दिए, एक बार आप विश्वास कीजिए, मैं आपके विश्वास पे प्रयास करूँगा कि 100 नहीं 101% बिल्कुल खरा उतरूँगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि आज हम बात किए ग्राम पंचायत राज छपिया की सामान्य जनता के सामने मैंने बात किया, और इस जनता के मैंने अपील करता हूँ कि आप लोग इस बार आपका जो भी मन में, जहन में यह सवाल जवाब हो, तो आप हमारे सर से बात कर सकते हैं। इनका कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे दिया जाएगा, आप लोग बात कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि इस बार इन्हें एक मौका दीजिए ताकि ये समाज को एक अलग प्लेटफॉर्म पे ले जा सके, ताकि हमारा समाज, हमारा देश एक नए प्लेटफॉर्म पे जा सकता है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी सवाल जवाब हो तो आप लोग बात कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।